जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आप लोग भी बोलो, है ना, भगवान के नाम है, मन मन में नहीं बोलना, जैसे मैं बोल रहा ऐसे आपको जोर से बोलना है, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन 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 यशोदानंदन, जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे, जय राधा गोवर्धन धारी, राधा गोवर्धन धारी, राधा गोवर्धन धारी श्री राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन राम, वृंदावन राम, वृंदावन राम, जय वृंदावन राम, जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय भगवत्पाद, 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 जय जय भगवत्पाद। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, शील प्रभुपाद की जय, हरि गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अब हम मंगलाचरण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता आप ले लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये मेरे पास है। और किसी को लेनी हो है आपके पास? दीदी के भाभी के अच्छा चलिए, जब आएगा तो फिर देते हैं। तो सबसे पहले भूमिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 श्रीमद् भगवद गीता। भूमिका पेज नंबर 1, ठीक है। ये मंगलाचरण है। ये क्या है? बेसिकली श्रीमद् भगवद गीता की प्रार्थना है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी है। साक्षात भगवान ही है शब्द रूप में, जो इस पृथ्वी पे भगवान ने कलयुग में शब्द रूप में अवतार लिया और श्रीमद् भगवद गीता हमें दे दी। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसकी प्रार्थना, इसके लिए रिक्वेस्ट कि भाई आप हमें कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें और हमें समझ में आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी वंदना करते हैं, इससे परमिशन लेते हैं, इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, इसकी प्रार्थना करते हैं इससे कि हे श्रीमद् भगवद गीते, आप जो है कृपा करके हमें कृपा करें और हमें समझ में आए, है ना। हमारे ज्ञान के चक्षु जो हैं वो खोल दो आप। तो इसलिए हम ये प्रार्थना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है? श्रीमती राधिका रानी, भगवान कृष्ण, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनसे प्रार्थना, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हुए हैं, जिन्होंने जो गोस्वामी हैं उनसे प्रार्थना, और सारे जो मुक्त आत्माएं हैं जो इस टाइम भगवान के धाम में जो है बैठे हुए हैं और वो नीचे देख रहे हैं, उन सभी से प्रार्थना करके हम जो है ये स्टार्ट करते हैं। तो इसे आप भी पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैग्नरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैग्नललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भवतिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता किट्टी क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपको कि आपने जो है अपना कीमती समय निकाला और आप भगवद गीता प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर आए। इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। कृपा जो हमें बहुत ही लंबे टाइम के बाद कितने सारे लोग देखने को मिले। जो शेफाली भाभी की किट्टी में थे। शेफाली भाभी के यहाँ सब थे है ना। उसके बाद शुरू हो जाओ सबसे जिनके हनी सब तो अब सब आना शुरू कर दो। अब सब आना शुरू कर दो। हाँ वाकई में मजा नहीं आता यार जब सब प्रभु जी, अच्छा लगता है। ध्यान योग का श्लोक 8 कंप्लीट हो गया था लास्ट में। कौन सा? ध्यान योग का श्लोक 8 कंप्लीट हो गया था। ये ध्यान योग का लेसन है, इसका श्लोक हुआ था 5 तक हो गया था 8। ध्यान योग मैंने तभी हाथों हाथ मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप। कोई बात अच्छा सारी का बात कौन सा? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सबसे पहले तो ये श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से आई, श्रीमद् भगवद गीता का मतलब क्या है आपको पता है? कौन बताएगा? जी जी श्रीमद् भगवद गीता का मतलब कौन बताएगा? प्रभु जी आप ही बताएंगे। हाँ वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, नहीं कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग पे जोड़ डालो भाई। भगवद गीता तो हमारा सबसे पूजनीय धर्म ग्रंथ है। हर एक परिवार के अंदर जो है ये बहुत ही पूजनीय है। हमेशा भगवद गीता मंदिरों में रखी रहती है, लपेट के रखी रहती है। मुझे लगता है प्रभु जी तो कहते हैं वैसे कि स्वयं भगवान मतलब मैनुअल है ये। स्वयं भगवान ही हमें है। जब भगवान ने धरती मतलब पर ये भेजा इसको मतलब यदि कहीं भगवान का विग्रह ना हो और आपको भोग लगाना है भगवान को और आप पे भगवद गीता है तो आप भगवद गीता के सामने भगवान को भोग अर्पित करके तुलसी पत्र डाल के और उनसे प्रार्थना करके आप भोग लगा दें भगवान को। तभी तो शपथ भी देखिए कोर्ट में ली कोर्ट में जाती इन्हीं है। की शपथ ली जाती है। इसकी शपथ ले आके जो है ना क्या जज के सामने बताया जाता है कि भाई आप शपथ लें, आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ तो श्रीमद् भगवद गीता बेसिकली क्या है, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अब श्रीमद् भगवद गीता में श्री क्या है? श्री जो है राधा रानी है ना। श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री हैं वो राधा रानी है। बरसाना में जो है उनका मंदिर का नाम क्या है? श्री जी का मंदिर है ना। श्री जी का मंदिर बोलते हैं ना। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री है
वो क्या है? राधा रानी है। और भगवत गीता, भगवत गीता का मतलब क्या है? भय से, भय से भगवान या भय, है ना? भय से क्या है? भगवान या भय। भय मतलब भय भी कह सकते हैं, भव भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। भगवान तो है ही भगवान कृष्ण, पर भगवान किससे बना? भग प्लस वान, जिसने ऐश्वर्यों को धारण करा हुआ है ना? जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान से बहुत बड़े रूपवान है, भगवान बहुत बुद्धिशाली हैं, भगवान बड़े ज्ञानवान हैं, भगवान बड़े बलशाली हैं, भगवान बहुत अमीर हैं। तो भगवान के क्या है? 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, तो इस कारण भगवान है ना? फिर भय, भगवान क्या करते हैं? इसमें भय से मुक्त कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले को भय से मुक्त कर देते हैं। फिर भय गए वह क्या है? वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं व्यक्ति के अंदर। वैराग्य मतलब ऐसी चीजों से वैराग्य जो हमारे इस लोक में और परलोक में गमन में बाधक है, उनसे वैराग्य उत्पन्न कर देंगे, है ना? भय गए वह न भगवतम तम क्या है? प्रिय प्रीतम। प्रिय प्रीतम कौन है? भगवान कृष्ण और राधा रानी। तो श्रीमद् भगवत गीता, अब गीता क्या है? गीत, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये अर्थ है कि जो भगवान है, जो राधा रानी है, जो उनके गुण हैं, उनके द्वारा भगवान ने क्या करा? गीत गाया। और वो इस पृथ्वी पे हम जैसे कलयुगी जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान ने ये श्रीमद् भगवत गीता को बोल दिया, गा के बोला, 45 मिनट में बोला। कहाँ बोला? एसी कमरे में नहीं बोट के बोला, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ये सुनाया, है ना? इसे श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद मतलब जो ज्ञान ऊपर से नीचे को आ रहा, जैसे अब ये ज्ञान मेरे से आपको आ रहा, तो मैं ऊपर बैठा हुआ, आप नीचे बैठे हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपनिषद। तो ये गीतोपनिषद भी है ना? तो ये एक अद्भुत चीज है। और श्रीमद् भगवत गीता में क्या है? 3 प्रकार की योग है। भगवत गीता किस चीज पे काम करती है? 3 प्रकार की योग पे काम करती है। सबसे पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग के माध्यम से भगवान उसमें बताते हैं, कर्मयोग, ठीक है? फिर जो है बीच में क्या आता है? भक्ति योग। 7 से लेके 12 तक के जो अध्याय हैं, 6 अध्याय जो हैं वो क्या है? भक्ति योग। फिर उसके बाद क्या है? 13 से लेके 18 अध्याय तक ज्ञान योग। तो हम भगवान को क्या, इसका मतलब क्या है? भगवान को हम कर्मयोग से भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग से भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान योग से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जो है इन 3 माध्यम से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में ये 3 अध्याय हैं। ये 3 अध्याय भगवान ने क्यों दिए? भक्ति को बीच में क्यों डाल दिया? जैसे आप लोग घर में क्या बनाते हैं? सैंडविच बनाते हैं, तो सैंडविच में 2 ब्रेडों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भर देते हैं, फिर आप उसे सैंडविच को बना के खा जाते हैं, वो टेस्टी लगता है। तो इसलिए भगवान ने क्या करा? कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति को डाल दिया और फिर उसे दबा दिया और कहा लो भक्त खाओ। अब जैसे आप उसे खाएंगे तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, आपके कर्म भी अच्छे होंगे, आपके अंदर भक्ति भी आएगी, है ना? तो इसका जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान करता है, जो यदि कोई ब्राह्मण है तो उसके अंदर ब्राह्मणत्व की, भक्ति की, भगवान की तरफ से जो भक्ति ब्राह्मण को मिली है उसकी उत्पत्ति उन्नति होती है, बहुत वो मतलब बढ़ता है जो श्रीमद् भगवत गीता का ब्राह्मण होकर पाठ करता है। और जो कोई व्यक्ति जो है उसके बाद क्या आता है? क्षत्रिय। कोई क्षत्रिय होके यदि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है तो भगवान उसे बलशाली बनाते हैं खूब, कि जा लड़, तेरी विजय होगी। तो ये किसके माध्यम से? श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। और यदि कोई व्यक्ति वैश्य है तो वैश्य का क्या काम है? व्यापार करना। तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से यदि कोई वैश्य पढ़ता है तो उसको क्या करते हैं भगवान? उसकी जो कार्य क्षेत्र है जिसमें वो काम करता है उसमें बहुत प्रगति कर देते हैं कि जा ऐश कर, तुझे जो है बहुत व्यापार बढ़ेगा तेरा। और जो शूद्र होता है उसके अंदर क्या होता है? सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो सेवा के प्रति जो है समर्पित हो जाता है। तो इन तीनों मतलब ये चारों जो वर्ण हैं उसके माध्यम से ये जो चारों वर्ण के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अपना उद्धार कर लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता के। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है बहुत ही अमूल्य निधि है इस पृथ्वी पे। तो कलयुग में क्या कहा गया? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में यदि आपने भगवान का नाम ले लिया श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से तो आप क्या होगे? भवसागर को पार कर जाओगे। नहीं तो भवसागर को पार करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मतलब कहीं कहीं हजारों लाखों साल जो है उसमें आदमी को रहना पड़ता है, तब भी क्रॉस नहीं होता हो। तो इसलिए केवल मात्र एक जो है भगवत गीता के माध्यम से ही आप जो है ना भवसागर को पार कर जाओगे।
ये श्रीमद् भगवद गीता का क्या है, भगवान ने इसके अंदर बार बार कहा है कि यदि तुम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये सब भगवान क्या है, इसमें घोषणाएं करते हैं भक्तों के लिए। तो इसके माध्यम से हम आज जो है ध्यान योग की बात कर रहे हैं। अब ध्यान योग क्या होता है? ध्यान योग आप सब लोग, आपको जो मोटिवेशनल होते हैं लोग जो है वो समझाते हैं भाई ध्यान करा करो, है ना, आपको कहते हैं भाई ध्यान करो। अब ध्यान किसका करें, है ध्यान किसका करें? अब ध्यान के लिए जो है, अब भगवान का ध्यान तो होता नहीं कलयुग में ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के तो भगवान के नाम लेने का आदेश है, तो आप ध्यान कैसे कर लोगे? तो कलयुग में क्या है, केवल नाम का आधार लेना है, ध्यान का आधार नहीं लेना। परंतु यहाँ ध्यान योग किस लिए कहा गया है कि आप भगवान का जो कीर्तन कर रहे हैं उसका सतत ध्यान रखो। ध्यान से मतलब ये नहीं कि आप जो है ना कंटिन्यू मतलब आप यदि जो है वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने से माध्यम से आप क्या ना एक ज्योति के आप दर्शन करने बैठ गए, भाई आपने आँख बंद कर ली और आप यहाँ पर जो है ना एक ज्योति स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, तो वो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। आपको जो है ना इस कलयुग के लिए निषेध है, आज्ञा नहीं है। कलयुग में क्या करना है, सततम कीर्तयन्तो माम, आपको हर टाइम भगवान के नाम का कीर्तन करना है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम माम्य। जो व्यक्ति जो है सतत कीर्तन भगवान का करता है तो भगवान यूँ कहते हैं कि मैं तेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। जो तेरे पास है उसको उसकी मैं रक्षा करूंगा और जो तेरे पास नहीं है उसे मैं प्रदान करूंगा। और फिर क्या कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष भी प्रदान करूंगा। तो ऐसी ऐसी घोषणाएं भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से करते हैं। तो जो ध्यान योग है उसमें हमें क्या करना है, ध्यान का मतलब जप करना है, ध्यान से जप करना है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का हम जो है मालाएं करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान जो है वो जप में होना चाहिए। तुम इतना जप करो कि तुम्हारा जो है ना हर टाइम ध्यान जप में रहे, तुम जप के अलावा कुछ और सोचो ही ना। तो ये इसके माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग के माध्यम से कि आप जो है ना ध्यान करें। अब इसमें जो है ना ज्ञानी, योगी, सन्यासी, ये सब चीज़ों का जिक्र है। अब ज्ञानी, योगी, सन्यासी ये क्या है, ये भगवान के भक्ति हैं। परंतु जो है इसमें तो कलयुग में क्या बताया गया, कलयुग में ये बताया गया कि भाई आप जो है ना ध्यान करो तो वो भी भगवान का करो, है ना। आप यदि तपस्या करो तो वो भी भगवान के नाम की करो। आप जो है ऋषि बनो तो वो भी भगवान के नाम से बनो। आप मुनि बनो तो आप नहीं बोल रहे तो आप अंदर ही अंदर जो है कीर्तन कर रहे भगवान का, भगवान के नाम का जाप कर रहे तो आप मुनि हो गए। मतलब ये नहीं कहा कि जो है अपना सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चले जाओ या हिमालय में जाके तपस्या करनी शुरू कर दो। कलयुग में ये निषेध बताया गया कि आप कलयुग में जो है किसी भी तरह का संन्यास जो है निषेध बताया गया। आपको केवल भक्ति बताई गई कि वो भी ध्यान से, ध्यान योग के माध्यम से इतनी भक्ति करो कि आप जो है इसी जन्म में भगवान को पालो। कोई बात नहीं, परीक्षा होती है नहीं वहाँ पे दूसरी तरफ से आए थे, बीच में खड़ा हुआ है ना। तो भगवान को पाने के लिए एक छोटा सा एक मैं आपको ये शुरू करने से पहले, श्लोक शुरू करने से पहले एक मैं छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। एक राजा था, उस राजा को क्या था, शौक था मछलियों को देखने का। वो घंटों घंटों जो है नदियों के पास जाके वहाँ उसमें तैरने वाली मछलियों को देखा करता। तो उसके मन में आया कि मैं अपने राज्य में ही क्यों ना जो है एक सरोवर बना लूँ और उसमें बहुत सारी मछलियाँ पाल लूँ। तो उसने क्या करा, उन मछलियों को जो है अपने सरोवर में एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया और जगह जगह की मछलियाँ पकड़वा के और वहाँ डलवा दी। और रोज जो है ना घंटों जो है वहाँ बैठे और उन्हें सुंदर सुंदर मछलियों के दर्शन करे। उसने घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति इस सरोवर से मछली को पकड़ेगा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। पूरे गांव में जो है वो घोषणा करवा दी और उसने 4 तरफ वो लगा दिए पहरेदार, जिससे कि उसमें कोई चोरी चकारी ना हो पाए। तो ऐसे बहुत दिन हो गए, वहाँ कोई आना जाना बंद हो गया। राजा ही आता था, वही उन्हें देख के चला जाता था। पहरेदार भी जो है ना निफराम हो गए, भाई यहाँ तो कोई नहीं आता, डर के मारे कौन आएगा। तो वो भी जो है ना लापरवाही करने लगे, अपना बैठे रहे, कोई आ रहा नहीं आ रहा, उन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं। राजा आता था, उन्हें पता ही लग जाता भाई राजा आ रहा, तो अलर्ट हो जाते थे। तो उसी राज्य में एक जो है मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। वो मछुआरा जो है जिस दिन वो मछली पकड़ने गया उस दिन उसे मछली नहीं मिली।
अब वो गरीब था बहुत। अब मछुआरे को लगा कि भाई आज तो मुझे मेरी बोनी नहीं हुई, आज तो मुझे मछलियाँ नहीं मिली, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चे कैसे खाना पीना खाएंगे। तो उसके दिमाग में आया, वो राजा का जो है वो सरोवर पड़ा हुआ है, उसमें कोई जाता आता तो है नहीं, तू जा वहाँ चोरी करके आ जा, किसको क्या पता लग रहा। अब तू अपना जो है चोरी करके वो अपना मछली पकड़ के लिया, किसी को क्या पता लग रहा। तो उसने बना ली प्रोग्राम, अब वहाँ पहुँच गया, जाल जूल डाला, जाल में मछलियाँ फंस गई, बड़ी खुशी हुई, ओह आज तो बहुत बड़ा माल फंसा है, आज तो बहुत मछलियाँ फंस गई। बस जैसे ही उसे मछलियों को बाहर निकालने लगा जाल में से, तो तुरंत राजा के घोड़ों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो घबरा गया कि भाई तो राजा आ गया। तो उसने क्या करा, वो जाल तो उसके अंदर ही फेंक दिया, जाल में मतलब उसके अंदर ही सरोवर में, और अपने आप उसने वहाँ के आसपास की मिट्टी जो है ना अपने शरीर पे लपेटी और वहाँ पे जप करने लगा, यूँ बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा दिखाने के लिए राजा को। अब राजा आया, राजा ने देखा हो भाई ये तो बहुत बड़ा कोई सिद्ध ऋषि पुरुष है और एकांत में आके भगवान की भक्ति कर रहा है। उसने अपने गले में से बहुत कीमती हार जो है निकाला और उसके चरणों में समर्पित कर दिया, और वो उसे प्रणाम करके अपना चला गया राजा। अब वो जब राजा चला गया तो उसकी सांस में सांस आई, उसने आंखें खोल के देखी तो ये क्या रखा, तो देखा कि बहुत बड़ा जो है सोने का हार, चांदी का हार, मणियों से रत्न जड़ित, वो वहाँ रखा हुआ। तो जैसे ही अब उसने उठाया तो उसे एकदम रोने लगा कि हे भगवान, मैं तो नाटक कर रहा था, मैं तो आपके नाम का नाटक कर रहा था, आपने नाटक में मुझे इतना कुछ दे दिया, और काश में यदि आपकी भक्ति साक्षात श्रद्धा पूर्वक कर लेता तो मुझे कितना मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम यदि आप नाटक में भी ले रहे ना, दिखावे में भी ले रहे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है ना। जैसे आप भगवान के सामने बैठे क्या कर रहे, राजमा 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 राजमा, आपने शुरू कर दिया राजमा राजमा, तो भगवान कहेंगे वो मेरे सामने बैठ के राजमा राजमा कर रहा, तो भगवान क्या है, जा हटा देंगे उसमें से, चल जा गेट आउट। तो क्या बच गया, राम। तो भगवान उस चीज़ को क्या एक्सेप्ट करेंगे, राम राम बोल रहा भाई मेरा भक्त, राम राम बोल रहा। तो भगवान इतने क्या जो है दयालु हैं, वो कृपा करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी चुईया कार्तिक में भगवान के दीपदान के टाइम, दीपदान खत्म हो गया था, आई और वहाँ पे जो है ना जो दीपदान में दीपक प्रयोग हुए हुए थे उसमें घी, देसी घी लगा हुआ था, उसे वो खाने लगी। उसमें ज्योति जली हुई थी, वो थोड़ी भुजी हुई थी, मतलब अंदर को थी, उसे हवा नहीं मिल रही थी। तो वो जैसे ही उसके मुंह में मतलब घी लग गया, वो जब घी खा रही थी तो ज्योति भी उसके मुंह में लग गई। तो जैसे ही मुंह में लगी तो उसका मुंह में आग पकड़ ली। अब वो आग पकड़ ली तो उसके घी मुंह पे लगी गया था, तो वो आग जो है ना मतलब वो हो गई, बहुत जलने लगी, और वो भगवान के सामने यूँ कूदने लगी। बच्चों हैं तो वो आपने देखा होगा, यदि किसी को कष्ट हो जाए तो कूद देगा, तो वो यूँ कूदने लगी। तो भगवान ने सोचा हो कितनी पवित्र भक्त है ये, चुईया की उसमें जो है ये मुझे दीपदान दिखा रही। तो भगवान ने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, आज से तेरी जो है ना सारी की सारी योनियां खत्म। तो भगवान ने उसकी 84 लाख योनियां क्या कर दी, खत्म कर दी, और काट के उसे क्या बना दिया, एक बहुत बड़े राजा के यहाँ उसकी पुत्री के रूप में उसका जन्म दे दिया। तो भगवान इस माध्यम से क्या करते हैं, मतलब कष्ट हरते हैं भक्तों के, मतलब वो चाहे कुछ भी कैसा भी करा। आपने अजामिल की कथा सुनी, अजामिल में जो है वो क्या करता था, भगवान का नाम ले, उसका रख दिया पुत्र का नाम नारायण। अब नारायण नारायण बोल रहा, आखिरी टाइम में जो है ना 10 पुत्र हुए उसके 80 साल की अवस्था में, 10वां पुत्र जो है उसका नाम रख दिया नारायण। अब पुत्र का नाम रख दिया नारायण, अंतिम समय आ गया, यम के दूत पहुँच गए, यम के दूत ने डाला यम का पास और खींचने लगे प्राण। अब जैसे ही प्राण खींचने लगे तो उसने देखा भाई यम के दूत हैं, यम के दूत तो बहुत गंदे होते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत बदरुए होते हैं, बहुत बदरंग होते हैं, राक्षसों जैसे उसके बड़े बड़े होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो वो देख के डर गया। अब डरते उसने जो है अपने पुत्र को बुलाया, क्योंकि उससे बड़ा प्रेम था उसे। वो हर टाइम नारायण खा ले, नारायण पी ले, नारायण आ जा, नारायण लगाऊं थप्पड़ तेरे, नारायण ऐसा कर रहा है, नारायण वैसा कर रहा है, मैं सारा दिन ऐसे ऐसे बोलता था। तो उसने लास्ट टाइम में किसका नाम लिया, अपने पुत्र को बुलाया डर के कि नारायण आ जा भाई, ये देख ले मुझे लेने आगे कौन है पता नहीं। तो बुलाया तो पुत्र को था, और पहुंच गए कौन, भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा कि चलो मेरे दूत तो यम के जो विष्णु दूत होते हैं वो वहाँ पहुंच गए। विष्णु दूतों ने उनके यम के दूतों को भगा दिया और उसे फिर से जीवन दान दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम भगवान का नाम लेंगे, चाहे वो नाटक में ही लेंगे,